महागठबंधन के लगभग सारे नेता मन बना चुके हैं कि महाराजगंज लोकसभा से हेम नारायण को लड़ाया जाएगा तो हेम नारायण चुनाव बीजेपी को हरा देंगे और महागठबंधन के झोली में डाल देंगे ये सीट। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी महागठबंधन पार्टी अगर हमको चुनाव लड़ाती है तो बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीत करके महागठबंधन के झोली में 40 सीट महागठबंधन बिहार में जीतेगी और 40 सीट अगर वास्तव में जीत गई महागठबंधन तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। और आज जो महागठबंधन के लोग विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, विशेष पैकेज मांग रहे हैं, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा, विशेष पैकेज भी मिलेगा और हमारा बिहार विकसित बिहार बनेगा और हमारे आने वाले पीढ़ी को फायदा होगा, युवाओं को फायदा होगा। हर तरह से बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था, बिहार को उजड़ा हुआ बिहार कहा जाता था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बिहार का गद्दी संभाले तो बिहार विकसित बिहार की तरफ जा रहा है। आज रोड का स्थिति देख लीजिए, बिजली का स्थिति देख लीजिए, स्वास्थ्य का स्थिति देख लीजिए, एक एक चीज पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। देने से काम नहीं चलेगा। केंद्र सरकार 400 रुपये पर सिलेंडर लावे, नहीं तो हम लोग अपना अभियान जारी रखेंगे। एक एक व्यक्ति को जाकर बताएंगे, एक व्यक्ति के घर में एक महीना में एक सिलेंडर जलता है तो माननीय प्रधानमंत्री एक महीना में एक परिवार से 1000 रुपया अधिक लेने का यहाँ के माननीय सांसद सिकरीवाल जी कोई काम तो बता दें यहाँ की, यहाँ महाराजगंज में काम किए हैं। हम 5 साल रहे हैं विधायक, 5 साल में चले जाइए, हर गांव में हमारा देखिएगा 1-2 गांव अंतराल पर हमारा बोर्ड दिखाई देगा काम का। तो हम 5 साल में काम किए हैं, लेकिन 9 साल में क्या किए हैं आप आम जनता से जाकर। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार के बॉर्डर पर इतने सारे चेक पोस्ट लगाए गए हैं, नेपाल के तरफ चेक पोस्ट लगा है, यूपी के तरफ चेक पोस्ट लगा है, झारखंड के तरफ, बंगाल के तरफ, चारों तरफ से घेरा हुआ है, फिर भी बिहार में कैसे। उपेंद्र कुशवाहा जी को माननीय मुख्यमंत्री जी जितना आदर सम्मान और पोस्ट दिए उनको कहीं नहीं मिला है। उसके बाद भी उनके मन में कोई विचार था, हट गए तो क्या फर्क पड़ता है मुख्यमंत्री जी को? नुकसान हो रहा है? कोई नुकसान नहीं हो रहा है, सब जनता देख रही है। दर्शकों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि 2024 के इलेक्शन में एक बार फिर से महाराजगंज से महागठबंधन के तरफ से चर्चा शुरू है कि यहाँ से लोकसभा सीट के पद पर हेम नारायण शाह जी को टिकट मिल सकता है और ये चुनाव लड़ सकते हैं। और इसी बीच ये खबर है कि जदयू ने पोल खोल अभियान को शुरू किया है, जिसकी वजह से हर एक जगह पंचायत स्तर से लेकर के मुख्यालय तक जदयू कार्यकर्ताओं को जाना है और लोगों के बीच बीजेपी को लेकर के, बीजेपी ने क्या किया है उसको लेकर के उनका पोल खोलना है। और इसी अभियान के तहत सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आज से शुरुआत हो चुकी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हेम नारायण शाह जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पार्टी के तरफ से जो शुरुआत की गई है पोल खोल अभियान की, उसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, हम महाराजगंज के पूर्व विधायक रह चुके हैं और इसी महाराजगंज लोकसभा में तरैया विधानसभा पड़ता है, जो तरैया विधानसभा के हम प्रभारी भी बनाए गए हैं। हम लोग पूरे हर पंचायत में घूम घूम करके, पंचायत में नुक्कड़ सभा लगा करके ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, बिहार के विश्वकर्मा के नाम से जाने जाते हैं, उनका प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं ताकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब 2005 में बिहार के गद्दी संभाले हैं तो उसके पहले बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था, बिहार को उजड़ा हुआ बिहार कहा जाता था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बिहार का गद्दी संभाले तो बिहार विकसित बिहार की तरफ जा रहा है। आज रोड का स्थिति देख लीजिए, बिजली का स्थिति देख लीजिए, स्वास्थ्य का स्थिति देख लीजिए, एक एक चीज पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। और सबसे कमजोर तबकों के लिए, शोषित वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, मतलब जो सबसे पिछले पंक्ति में बैठने वाले लोग हैं
वो सबको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक काम किए हैं। जैसे उद्यमी योजना, गरीब लोग 10 लाख रुपया लेते हैं, उसमें 5 लाख रुपया माफ हो जाता है और 5 लाख रुपया 84 किस्त में देना पड़ता है। तो जिसको उद्यमी योजना का लाभ मिला है, आज उसका परिवार खुशहाल है। आज वो 2 रुपया कमा रहे हैं और धीरे धीरे 84 किस्त में रुपया दे रहा है। यह है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सोच। लेकिन उसी के विपरीत जो केंद्र में सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी जी का, 2014 में नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े मंच लगा करके और गला फाड़ फाड़ कर कहा करते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो इस देश के व्यवसायियों का, नेताओं का, पूंजीपतियों का जो विदेश में काला धन पड़ा हुआ है, अगर हमारी सरकार बनी तो उस काले धन को लेकर आएंगे तो इस देश के, हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। आज तक किसी के खाते में 15 रुपये नहीं आया। तो ये झूठ बोलने का काम करते हैं। उतना ही नहीं, 2014 में जब इस देश के गद्दी को नरेंद्र मोदी संभाले थे तो उस वक्त गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपया था, उसमें भी 175 रुपया सब्सिडी था। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज 1250 रुपया का गैस सिलेंडर बिक रहा है। 200 रुपया कम हुआ है। कम हुआ है। हम लोग को चिल्लाने से, हम लोग को नुक्कड़ सभा करने से, डर से कम किए हैं कि हमारी सरकार जा रही है। तो ये लॉलीपॉप देने से काम नहीं चलेगा। केंद्र सरकार 400 रुपये पर सिलेंडर लावे, नहीं तो हम लोग अपना अभियान जारी रखेंगे। एक एक व्यक्ति को जाकर बताएंगे। एक व्यक्ति के घर में एक महीना में एक सिलेंडर जलता है तो माननीय प्रधानमंत्री एक महीना में एक परिवार से 1000 रुपया अधिक लेने का काम करते हैं। हम लोग एक एक आदमी के घर जाकर बताएंगे। लोग गैस छोड़ करके मजबूर हो गए हैं जलावन पर खाना बनाने के लिए, इसलिए कि उतना पैसा है नहीं गरीबों के पास, तो कहाँ से गैस भरवाएंगे। तो हम लोग लगे हुए हैं कि आप गलत कर रहे हैं। उतना ही नहीं, आपको एक नया डाटा हम बता दें कि पूरे विश्व में इंडिया का स्थान 142वां स्थान है। 142वां स्थान पर इंडिया है। इंडिया आज विकसित नहीं हो रहा है, इंडिया आज पीछे जा रहा है, बैक कर रहा है। इंडिया दिवालिया की तरफ जा रहा है। जो हाल श्रीलंका का इससे पहले हुआ, हमको लगता है कि यही स्थिति रहा तो भारत का भी वही स्थिति होगा। भारत दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान के जैसा दिवालिया हो जाएगा भारत। पाकिस्तान में आज क्या स्थिति है? 200, 250, 300 रुपये किलो अनाज बिक रहा है। अगर यही महंगाई का दर बढ़ता रहा तो हमारे देश का भी यही स्थिति होगा। 2014 में आटा, दाल, चावल क्या रेट था? 10 रुपये से 15 रुपये था, लेकिन आज 25 रुपये से 75 रुपये केजी हो गया है। टमाटर आज 150 रुपये केजी बिक रहा है। तो हमारा देश पीछे जा रहा है, हमारा देश कमजोर हो रहा है। 2014 में $1 65 रुपये का था, लेकिन आज $1 85 रुपये का हो गया है। तो हमारा देश पीछे जा रहा है, कमजोर हो रहा है। और आप लोगों को बताने में बड़ी हमें हर्ष है, महागठबंधन हमारे बिहार में है। महागठबंधन के लगभग सारे नेता मन बना चुके हैं कि महाराजगंज लोकसभा से हेम नारायण को लड़ाया जाएगा तो हेम नारायण चुनाव बीजेपी को हरा देंगे और महागठबंधन के झोली में डाल देंगे ये सीट। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी, महागठबंधन पार्टी, अगर हमको चुनाव लड़ाती है तो बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीत करके महागठबंधन के झोली में डालने का काम करेंगे। आपने महंगाई की बात की कि आज पूरे देश में महंगाई है, तो महंगाई से एक तरफ फायदा है तो एक तरफ से नुकसान है। जहां गरीबों को नुकसान हो रहा है वहीं किसानों को फायदा भी हो रहा है। उनका जो अनाज है, जो फल हैं, जो भी के खदान निकल रहे हैं, उनका मुनाफा मिल रहा है। मजदूरों को जो दिहाड़ी मिलता था वो आज मजदूरी जो 150 रुपये था आज 400 रुपया हो गया है। तो इससे तो फायदा ही है। देखिए, आज से 70 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो एक खाने वाले वस्तु पर चावल, दाल, आटा, नमक, तेल, इस सब पर कोई सरकार टैक्स नहीं लगाया था। लेकिन ये केंद्र सरकार जो है इस सब पर टैक्स लगा दिया है। और कौन लोग ज़्यादा खरीदते हैं? गरीब लोग न ज़्यादा खरीदते हैं। कई % वैसे किसान हैं जो आटा, गेहूँ, चावल, धान बेचते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10% किसान होंगे जो बेचते होंगे। बाद बाकी 80-90% गरीब लोग रोज खरीद के खाते हैं। तो महंगा तो उन लोगों को खरीदना पड़ता है, गरीब लोगों को खरीदना पड़ता है। जो कमजोर तबके के लोगों को 300-400 रुपया टमाटर मिला, तो उससे किसको फायदा हुआ? किसान को ही ना फायदा। अरे किसान
एक आध किसान न पैदा कर रहा है, एक आध किसान अगर आखिर पैदा कर रहा है टमाटर तो कहाँ से आ रहा है? एक दो किसान अगर 1 कुंटल टमाटर पैदा कर रहा है तो उसमें 400 गरीब लोग खरीद रहा है। फायदा एक आदमी होगा, 400 आदमी को तो नुकसान हुआ। इसके पहले तो किसान अपने जो भी खेत से निकलता था अनाज या फल, उसको तो जब सरकार थी केंद्र में, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय वो फेंक देते थे, नुकसान हो जाता था। फसल जब ज्यादा हो जाएगा और खरीदवाल कम होगा तो किसी भी वस्तु का रेट उसका कम होता है। कभी फेंकाया नहीं है टमाटर, यही हुआ है कि 10 रुपये किलो बिका है, 8 रुपये किलो बिकाया है। वो फेंक करके तो जो विरोध में नेता कुछ होंगे ऐसे षड्यंत्र रहते होंगे कि 5 कुंटल टमाटर कीन के रोड पर फेंक कर दिखा देंगे कि किसान फेंक रहा है। किसान कभी नहीं टमाटर या अपना खेती का सामान फेंकता है। वो नेता लोग विरोध जताते हैं कि टमाटर आज चाहे कोई भी वस्तु हो, टमाटर हो, प्याज हो, आलू हो, किसान नहीं फेंकता है। जो इसमें राजनीति करने वाले लोग हैं वो 2-4-5 कुंटल खरीद करके रोड पर फेंक करके मीडिया को दिखाते हैं और प्रचारित करते हैं, लेकिन किसान नहीं फेंकते। अभी जो अभियान चल रहा है पोल खोल अभियान, तो हमारा एक सवाल है कि इसके पहले नीतीश जी बीजेपी के साथ थे, तो जब साथ में थे उस समय ये अभियान क्यों नहीं चलाया गया? अभियान तो ये न चल रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक एक काम बिहार में करने का काम कर रहे हैं, इसका अभियान चल रहा है। और बीजेपी जो दुष्प्रचारित कर रही है कि हम काम कर रहे हैं, बीजेपी के लोग 5 काम हमको गिना देना कि 9 साल में क्या किए हैं। यहाँ के माननीय सांसद सिकरीवाल जी कोई काम तो बता दें यहाँ कि यहाँ महाराजगंज में काम किए हैं। हम 5 साल रहे हैं विधायक, 5 साल में चले जाइए, हर गाँव में हमारा देखिएगा 1-2 गाँव अंतराल पर हमारा बोर्ड दिखाई देगा काम का। तो हम 5 साल में काम किए हैं, लेकिन 9 साल में क्या किए हैं आप आम जनता से जाकर पूछ लीजिए ना, कुछ नहीं किए हैं। सिर्फ राम रहीम के बारे में वो लोग सोचते हैं, मंदिर कैसे बने, मंदिर से गरीब खाएगा जी, है कैसे माहौल खराब हो जाए, यही वो लोग सोचते रहते हैं। तो अब वो नहीं चलेगा। लोग अब चालाक हो गए, लोग जान चुके हैं और जाग चुके हैं। अब बीजेपी का कोई चलने वाला नहीं है, बीजेपी काम नहीं कर रही है, लोग केंद्र से सत्ता से उनको हटा देंगे। 2016 में नीतीश कुमार जी का शराबबंदी का नियम लागू हुआ और अभी तक चल रहा है, लेकिन उसमें भी पोल खोलने की जरूरत है। देखिए, कोई हत्या करता है 302 में उसको मौत का सजा भी मिल जाता है, लेकिन हत्या मानता है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी लागू किए, लेकिन लागू पूर्ण रूप से तब होगा जबकि आम जनता भी उसमें सहयोग करेगी। अब 1-2 लोग ऐसे हैं कि जेल जाते हैं लेकिन बेचते हैं, जेल जाते हैं लेकिन बनाते हैं। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लगे हुए हैं, पता चलता है कि अमुक आदमी दारू बेचता है, पुलिस को खबर करते हैं कि पुलिस आकर पकड़ ले जाती है। लेकिन तभी अगर बेचता है कहीं ना कहीं से चोरी छिपे बना लेता है तो अब हम लोग कितना पीछे पड़ेंगे। लेकिन इसमें समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए और उसमें साथ देना चाहिए, तब जाकर के शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू होगा। लागू तो हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार के बॉर्डर पर इतने सारे चेक पोस्ट लगाए गए हैं, नेपाल के तरफ चेक पोस्ट लगा है, यूपी के तरफ चेक पोस्ट लगा है, झारखंड के तरफ, बंगाल के तरफ, चारों तरफ से घेरा हुआ है, फिर भी बिहार में कैसे शराब आ? उसी का परिणाम है। आप देखते हैं हमारे जवान, पुलिस के जवान सब लोग सक्रिय रहते हैं, पकड़ा जाता है सब। अब इक्का दुक्का कहीं से जो लूप लाइन है उस रास्ते से कोई लेकर चला आवे तो पुलिस कहाँ किसके पीछे लगेगी? बॉर्डर पर 10-15 जगह में चेक लगा हुआ है और रास्ता है अगर 25 जगह, जहाँ रास्ता ही नहीं है उसी रास्ते से लोग आ जाते हैं लेकर के चोरी छिपे, पकड़े जाते हैं तो जेल जाते हैं। बीजेपी ये मानती है कि नीतीश कुमार जो है वो पलटू चाचा के रूप में जाने जाते हैं, कभी इधर पाला बदलते हैं, कभी उधर पाला बदलते हैं। तो बिहार की जनता इस बार उनका जवाब देगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष हैं, काम पर विश्वास रखते हैं, न्याय के साथ विकास करते हैं। जो उनका बात मानता है, विकास में साथ देता है, उसको साथ रखते हैं। अगर विकास में नहीं साथ देता है तो उसको हटा देते हैं, दूसरे लोग आ जाते हैं। वो नहीं पलटते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नहीं पलटते हैं, किसी को हटा देते हैं, कोई आ जाता है। हमारे मुख्यमंत्री तो ज्यों के त्यों मुख्यमंत्री बने रहते हैं।
हटाते कहाँ, जो नहीं बात मानता उसको हटा देते हैं, जो बात मानता है उसको बुला लेते हैं। एक बात है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के, जब नीतीश जी में थे तो उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था और ये भी कहा गया था कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बाद में जब उपेंद्र कुशवाहा ने मांग किया कि हमें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया जाए तो उसके बाद से बात नहीं बनी तो वो अलग हो गए। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? आप भी जानते होंगे, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को माननीय मुख्यमंत्री जी जितना आदर सम्मान और पोस्ट दिए उनको कहीं नहीं मिला है। उसके बाद भी उनके मन में कोई विचार था, चले गए, हट गए, तो क्या फर्क पड़ता है कहीं ना मुख्यमंत्री कहीं जी को? नुकसान हो रहा है। कोई नुकसान नहीं हो रहा है, सब जनता देख रही है। तो क्या माना जाए इस बार मजबूती के साथ 2024 में बिहार में चुनाव महागठबंधन की सरकार लड़ेगी? महागठबंधन का 2024 में चुनाव 40 का 40 सीट महागठबंधन बिहार में जीतेगी और 40 सीट अगर वास्तव में जीत गई महागठबंधन तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। और आज जो महागठबंधन के लोग विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, विशेष पैकेज मांग रहे हैं, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा, विशेष पैकेज भी मिलेगा और हमारा बिहार विकसित बिहार बनेगा और हमारे आने वाले पीढ़ी को फायदा होगा, युवाओं को फायदा होगा, हर तरह से हर व्यक्ति को फायदा होगा। महागठबंधन की सरकार देखा जाए तो उसमें जदयू के 16 सांसद हैं, लेकिन आरजेडी जो है वो आरजेडी के एक भी सांसद नहीं है। तो किस प्रकार से माना जाए कि आप बोल रहे हैं कि 40 के 40 सीट हम लाएंगे? 40 का 40 सीट लेंगे। सीट का बंटवारा तो हमारे माननीय नेता लोग करेंगे और जनता तो वोट देकर महागठबंधन को जिताएगी। सीट का बंटवारा और कौन सीट पर मेरे कौन कहने का मतलब है कि इसके पहले एक भी सांसद आरजेडी से नहीं है। क्या हो गया? नहीं है तो अब सब हो जाएगा। महागठबंधन जो है ये 65-68% वोटर इसमें है, तो इसमें कहीं लड़ाई रह जाएगा जी। बिहार में एक तरफा महागठबंधन चुनाव जीतेगी, 40 का 40 सीट। आप सर्वे करते रहिए, आप चौक चौराहे पे पूछिए जा करके कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग किसको वोट देने के लिए कह रहे हैं। तो क्या माना जाए कि 2024 में महाराजगंज क्षेत्र जो है वो महागठबंधन के खाते में जाएगी? महागठबंधन के खाते में जाएगा। हमें विश्वास भी है कि जेडीयू के खाते में जाएगा और हमें ये भी विश्वास है कि यहाँ से हमको चुनाव लड़ाया जाएगा और जनता का भी आवाज है कि अगर हेम नारायण चुनाव लड़ने आते हैं तो बहुत ज्यादा मतों से जीतेंगे। आप पूछ लीजिए, कई चौक चौराहे पे जनता की आवाज बोल रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे, जनता की आवाज। आप जाकर सर्वे कर लीजिए, पूछ लीजिए किसी चौक चौराहे पे। एक बार फिर से हेम नारायण शाह जी, जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे विकास किए हैं, उन्हीं विकास को आगे बढ़ाते हुए, आगे दिखाते हुए ये चाहते हैं कि एक बार फिर से 2024 में लोकसभा सांसद से महाराजगंज से सांसद सीट की इन्हें सरकार के तरफ से, जो महागठबंधन है उनके तरफ से सीट मिले और ये जीत करके दिखाए कि हाँ भाई, यहाँ से महागठबंधन और जदयू मजबूत है और आगे लेकर के बिहार में 40 सीट है और 40 सीट जो है वो महागठबंधन जीते, यही ना चाहते हैं। चलते चलते अंत में क्या कहिएगा? आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं, श्रोतागण को धन्यवाद देते हैं और हम यही कहेंगे कि महागठबंधन बिहार में 40 का 40 जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से बहुत ही बेबाकी से बात रखी इन्होंने और अपनी बेबाकी के लिए ही ये जाने जाते हैं। जो भी बात बोलते हैं सत्य बात बोलते हैं, जनता के बीच जाते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, आज तक झूठ नहीं बोलते हैं। जो भी करते हैं सच्चाई के साथ, पूरी निडरता के साथ काम करते हैं और कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार जी के काफी चहेते हैं, काफी करीबी है, इसलिए चर्चा भी है और ये तथ्य सामने भी आएगा आने वाले समय में कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा, जब सीट का बंटवारा होगा, तो यहाँ से जदयू के जो हेम नारायण शाह जी हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, इन्हें टिकट मिल सकती है आला कमान के तरफ से। तो आगे भी हम लोग लेकर के आएंगे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक होता जाएगा वैसे वैसे जनता की राय भी, महाराजगंज की जनता की राय लेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो महाराजगंज लोकसभा सीट से किसे चाहती है, बीजेपी को चाहती है या महागठबंधन से चाहती है। महागठबंधन में जो जदयू के
हेम नारायण शाह जी हैं उनको चाहती है। तो इन सारे बातों को हम लेकर के एक एक करके आपको हम दिखाते रहेंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मैं विकास